वोट लगने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी हमने निकाला था मीटिंग। तो मीटिंग में थोड़ा डिस्कशन हो गया कि एक कारापुर 30 का है हमारा, वहाँ एक आदमी पासपोर्ट चला रहा था। तो उसकी जो एनओसी रिन्यूअल के लिए आई थी और उस समय का जो कंसर्न पंच मेंबर है उसने रोक कर रखी थी। तो क्या हो गया बाद में, उसने जो लेटर दिया था रिन्यूअल के लिए, उसमें 2023 का और 2024 का दोनों का ये था, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के लिए लगाया था। तो 24 को हमने देखा तो जो एग्जिस्टिंग सरपंच था उस वक्त तनवीर साहब बोल के, उसका सिग्नेचर नहीं है। इसलिए हमने थोड़ा चेक किया तो हमारे रिकॉर्ड में वो नहीं मिला। तो बाहर किसने वो मैनिपुलेट करके सर्टिफिकेट उसे दे दिया, जो 23 के साल जब सरपंच था उसी ने सिग्नेचर लगाया था। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने सेक्रेटरी को बोला कि ठहराव ले लो और आगे इन्वेस्टिगेशन भेज दो, तो विजिलेंस या डायरेक्टर पंचायत वहाँ हम भेज देंगे। तो मैं आया तो देखा कि बाहर पुलिस है। तो हमारे मेंबर है, उनको पूछा, स्टाफ को पूछा, सेक्रेटरी को पूछा, तो उसको मतलब कि हमें कुछ पता नहीं है। तो उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो यहाँ एक थोड़ा इंसिडेंट हुआ था पिछले दफ़ा, एक हमारा पंच 3 बार नहीं आया था टीम मीटिंग को, तो उसके लिए उसने पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाया था, ऐसा पता चला बाद में। तो हमारा पंच मेंबर है, उसने उसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, तो वही बताएंगे क्या होगा। आज आज जो मीटिंग बुलाई थी गई थी ना, उसको पुलिस आए थे, लेकिन बाहर पुलिस लेके हम लोगों ने अंदर आके सरपंच से बात की। तो सरपंच बोले कि हमने नहीं बुलाया है। तो बाद में किसने बुलाया? मैं जाके खुद पुलिस को बात करके आ गई, सर आपको इधर किसने बुलाया? तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को कलेक्टर से ऊपर से ऑर्डर आया, इसलिए हम लोग इधर आ गए। तो हम लोगों ने बाद में उनसे बात की, पुलिस किसने बुलाया और हम लोगों को बाद में पता चला ये पंच जो 3 मीटिंग को नहीं आया था, उसके मन में डर था, क्योंकि उन्होंने 2 लेडीज़ को गालियाँ दी थी पंचायत को, वो उसको डर था, इसलिए वो अंदर नहीं आई। और उसको मालूम था कि हम लोग कुछ ना कुछ तो उससे बात करेंगे, इसलिए वो डर रहा था, इसलिए वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके पंचायत में आना चाहता था। इसलिए हम लोगों ने बाद में पुलिस से भी बात की कि 2 लेडीज़ को उन्होंने गालियाँ दी, फिर भी उसको इतना ये प्रोटेक्शन लेके आना पड़ रहा है। अगर हम लोग महिला है, हम लोगों को ये गालियाँ दे सकता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग है, तो बाद में वो लेडीज़ लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। गालियाँ, एक का एनओसी था, वो विराज कानेकर बोल के, उसका एनओसी हम वो नहीं दे रहा था। तो वो लेडीज़ ने बोला क्यों दूसरों के पेट पे लात मारना है, उनको दे दो। तो उन्होंने एक गया तो वो उनके घर में गया था, घर में गया तो बाद में उन्होंने बोला सब लोगों ने एनओसी देने को बोला है। तो बोलने लगा उनको जाके बोलो कि उनको नहीं दम नहीं है क्या, हम लोगों में दम नहीं है बोल के उन्होंने हम 2 लेडीज़ को गालियाँ देना शुरू किया। और वो गालियाँ रिकॉर्डिंग हुआ करके और लाके हम लोगों को दिखाया। तो वो गालियाँ सुन के कोई भी लेडीज़ चुप नहीं रह सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको मारा नहीं, मार के कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको सबक सिखाना था। इसलिए हम लोगों ने उसका पुलिस में कंप्लेंट दिया और वुमेन्स में दिया। फिर उधर का उनका जो एक बनता है ना, उनसे उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि उनको उनके रास्ते में मत जाओ, ये करो सब बोल के। वो बाद में आके बोला घर में किसी को बोल रहा है, ये क्या लेडीज हम लोगों का ये करेगी, उनमें दम नहीं है। तो आज ये हम लोगों को बाहर का आदमी इधर आके गोवा में सेटल होके गोवा की लेडीज को ऐसा ये करता है, बहुत तानाशाही कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे को सब रूल मालूम है, तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। वो ऐसा करके सबको दबा के रखता है। अगर कोई उसके ओपोज में बोलने जाता है ना, तो उसके ऊपर आरटीआई मांगेगा, सबको डरा के रखता है। उसको क्या है, मेरे ऊपर कोई नहीं जा सकता है, उसके ऊपर किसी का हाथ है, ऐसा बोलता है। बात में मीटिंग में आया था, लेकिन पुलिस पहले बुलाया था मीटिंग में, अपनी माँ बीबी सबको लेके आया था। माँ उसकी मेंबर है, माँ को और उसको अंदर, बीबी को बाहर रख दिया, उसके साथ और 2-3 किसी को लेके आया था वो। बाद में मीटिंग ने हम लोगों ने पहला प्रोसीजर सब पढ़ाई ये करके उसको 10 मिनट के लिए हम लोगों ने सेक्रेटरी सर को बोला कि मीटिंग स्टॉप कर दो, हम लोगों को उसकी माँ से बात करनी है। क्योंकि हम 2 जो लेडीज़ है ना, हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग था, तो हम लोगों ने बोला उसके माँ को सुनाएंगे। तो उसको बेटे को उधर रुकने को बोला, तो बेटा उठ के सीधा मीटिंग से चला गया, भाग गया, रुका भी नहीं, उसको सुनाएंगे इसलिए। तो माँ उठ के, उसको मालूम नहीं, माँ उठ के हम लोगों को बोलती है कि क्या तुम लोगों ने पहले कंप्लेंट दिया,
कंप्लेंट क्यों दिया? मैंने उस माँ को सीधा बोल दिया, अगर तुम्हारे बेटी को या तुम्हारे बहू को या कि घर में किसी को बोला होता तू ऐसा चुपचाप रह के सहती क्या है? तो वो बोलने से पहले मेरे दूसरी पंच के और तू चुप, तू कुछ बोलने का नहीं, ऐसा बोलने लगे। यानी उनकी हुक्म चाहिए, हम लोग सहन क्यों करें?